नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेजर कोर्स के लिए है जो अंडर एनईपी के तहत आप सबका पाठ्यक्रम चल रहा है, यानी नई शिक्षा नीति के आधार पर मैं क्लास आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2024 का, जो कि ऑल विश्वविद्यालय में सभी में ये सेम है पाठ्यक्रम जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसके पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी आप सबको दे दी थी। फर्स्ट क्लास जो थी उसमें हमने जूलॉजी का पहला यूनिट स्टार्ट किया था सेल। दूसरा आपका जो लेक्चर था उसमें हमने सेल थ्योरी को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का पर्पस ये है कि आप सबको क्वेश्चन से अवगत कराना। जो क्वेश्चंस आप सबके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, तो अगर आप उन क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आगे जो भी आपकी क्लासेस आएंगी तो आप सबको पता रहेगा कि कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी होगा, एक आपका मॉडल पेपर भी होगा, क्योंकि सेम ऐसे ही प्रश्न पत्र आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और पेपर का फॉर्मेट आपको समझना बहुत जरूरी होता है सिलेबस को पढ़ने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ NEP 1010 यानी 1029 ये आपका दिया गया है जो आपका सिलेबस का कोड है। ठीक है, यूजी एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 मेजर कोर्स अंडर NEP यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत। अब बात करते हैं पेपर टाइटल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेपर टाइटल जानना जरूरी है। देखिए, पेपर टाइटल से ही आप लोग पहचान पाएंगे कि हमारे लिए क्लास है या नहीं। तो पेपर टाइटल आपका है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस, ये आपका पेपर टाइटल है। और पेपर कोड आपका है B050101T, ये आपका पेपर कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा इस बार बदलाव हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आप सबको पेपर के पैटर्न के बारे में बता दूं। पिछले सत्र से यानी कि 2024 सत्र से लेकर के 25 सत्र में जो नया सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें टाइमिंग में बदलाव हुआ है, नंबर यानी क्वेश्चन का जो नंबर है उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे जो 2024 में जो पेपर था इसमें 3 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन अब आपको समय जो मिलने वाले हैं वो 2 घंटे के। पेपर में आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर लिखने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहेगा वो 75 यानी 75 नंबर ही रहेगा। मार्क्स आपका सेम ही है, टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं, यानी कि 2 घंटे में पेपर अब आपका लिखित कराया जाएगा। ठीक है, अब 2 घंटे पहले 3 घंटे थे, अब 2 घंटे में कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब टाइमिंग कम किया जाएगा तो क्वेश्चन की संख्या भी कम की जाएगी और क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे। जैसे कि पहले 10 क्वेश्चन आते थे तो 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आते थे प्रत्येक क्वेश्चन, अब आपका यही क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो इसी प्रकार से मैं आगे आपको समझाऊंगा। चलिए आपको बता दें, आपका पेपर 3 सेक्शन में विभाजित होगा। जो आपके लिखित प्रकार के पेपर होंगे वो 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। सेक्शन ए का अलग क्राइटेरिया है, सेक्शन बी में अलग प्रकार के प्रश्न होंगे और सेक्शन सी में अलग प्रकार। पाठ्यक्रम आपका एक ही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों को समझते हैं। देखिए, सेक्शन ए यानी खंड आ, इसमें जो आपके प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, जिसे अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग कहते हैं। और अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपके बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, जिनकी शब्द सीमा जो होती है वो 50 शब्द होती है। मैक्सिमम आपका 50 शब्द लिखने हैं। ठीक है, इसमें वर्ड लिमिट जो है प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर, देखिए वर्ड लिमिट याद रखेंगे। वेरी शॉर्ट वाले में 50 वर्ड आपको लिखने हैं। और इसके लिए अब यहाँ पर 3 नंबर मिलते थे, यानी कि प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन है वो 3 नंबर देंगे। यहाँ पर शब्द सीमा 75 है, तो अब आपकी 50 शब्द ही है। ठीक है, कम कर दी गई है, यानी 50 शब्दों में आपको आंसर देना रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप का। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक्सप्लेन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकरीय क्रॉस। दोस्तों थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आप सबके मन में एक और है हिंदी और इंग्लिश को लेकर के, कि सर हम क्लास हिंदी में लें या इंग्लिश में लें, पेपर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अधिकांश जो हमारे स्टूडेंट हैं वो यूपी और बिहार के स्टूडेंट होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, और अधिकांश मैं ये कह लूँ कि 98% स्टूडेंट जो होंगे वो हमारे यूपी बोर्ड से ही होंगे। क्लियर है? ठीक है, और
ये सभी स्टूडेंट जो होंगे वो यूपी से होंगे, तो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या होता है, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है सारी चीज़ें, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से होते हैं, और इंग्लिश में उनको शुरुआती तौर पर दिक्कत आती है। तो उनका कहना ये है कि सर हमें कुछ ऐसा तरीका बताइए कि पेपर अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या हमारे लिए सही रहेगा, या पेपर में नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए इस बात का क्लियर मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ध्यान से बातों को समझिएगा। देखिए बीएससी का जो सिलेबस है वो दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर के हिंदी में ही पेपर देते हैं, हिंदी में ही पेपर अधिकांश स्टूडेंट देते हैं फर्स्ट ईयर के। बाकी जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो सेकेंड ईयर में लगभग मानकर चलिएगा कि 90% मानकर चलिएगा कि जो स्टूडेंट हैं वो पेपर देते हैं इंग्लिश में, और इनमें से 60% लोग 60% जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश मतलब मल्टी लैंग्वेज, दोनों माफ कीजिएगा, कॉम्बिनेशन, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन। और ये जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है ये लिखने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, और आपको नंबर गेनिंग भी देता है पेपर में। तो आप सबका जो क्वेश्चन है उसका आंसर सीधा सीधा यह है कि आप इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। इंग्लिश मतलब कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके पेपर में लिखेंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन बना के तैयारी करेंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेगा, आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी, आप कॉपी अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है, कैसे तरीके से लिखनी है, इसमें कौन कौन सी ट्रिक अपनानी है, इस पर मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। इसीलिए जो मैं क्लास अभी स्टार्ट किया हूं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के मैं चल रहा हूं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सबके जो कमेंट थे वो आपके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप का दूसरा ये क्वेश्चन है जिसमें है कि राइट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न कार्यों को समझाइए। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्टोप्लाज्मिक ये आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। आगे मैं इन सभी चीजों को डिस्कस करूंगा। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट जब स्टार्ट किया था सेल कोशिका, उसमें मैंने इन सब चीजों को समझाया था आपको, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3 जिसमें है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली को अच्छे से समझ लिया होगा, हमने पहले क्लास में प्लाज्मा झिल्ली को क्लियर किया था, और कल की जो क्लास आएगी इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं वेरी लॉन्ग शॉर्ट में, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 जो कि है एक्सप्लेन द जीनिक बैलेंस थ्योरी। जीनिक बैलेंस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेगा सेक्शन नंबर बी में, यहाँ पर ए में आया है, आपको सेक्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा क्योंकि ये सेक्शन नंबर बी में ही प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां जिसमें पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 से लेकर के 25-27 तक लगातार ये प्रश्न आए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे भाई। हमने यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 के प्रश्न को देख लिया, और अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न ही पूछे गए हैं सेक्शन ए में। अब कुछ विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अलग अलग विश्वविद्यालय में क्वेश्चन की संख्या है, ठीक है। लगभग विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से 50% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 10 क्वेश्चन पूछती हैं वेरी शॉर्ट टाइप में, और 50% में आपके आ जाते हैं 5 और 3 क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो फिलहाल जो मेरे मॉडल पेपर होते हैं वो 10 क्वेश्चन के होते हैं। मैं 10 क्वेश्चन ही आप लोग को देता हूं और इन्हीं 10 में से आपके सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी यानी खंड बा, और इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं भाई। अति इनको लघु उत्तरीय कहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप अति लघु उत्तरीय, और शॉर्ट टाइप यानी कि लघु उत्तरीय।
अब इसकी भी शब्द सीमा अलग है। इस यहाँ पर समझिएगा, आपके पेपर में सबसे ज्यादा नंबर जो मिलता है वो सेक्शन नंबर बी यानी शॉर्ट आंसर टाइप से क्वेश्चन से ही मिलता है। तो इस बात को यहाँ पर समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी क्राइटेरिया हम देख लेंगे कि कितने शब्दों में आपको आंसर देना है। यहाँ पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर आप देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तरीय अपेक्षित हैं। देखिए यही बदलाव हुआ है। यहाँ पर मैंने आपसे बताया था पेपर में कि पेपर में कुछ बदलाव हुए हैं, तो वो कौन कौन से बदलाव क्या हुए हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 3 प्रश्न में से 2 का और आंसर इसमें दिया, जो आपको नंबर मिलेंगे वो 7.5 नंबर मिलेंगे, 200 शब्द। तो शब्द सीमा सेम ही रहेगी। आपको आंसर आप कितने करने हैं, 200 शब्दों में ही प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर करने हैं। लेकिन जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर मिलेगा वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। नंबर आपका जो बढ़ाया गया है वो 10 कर दिया गया है। यानी वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे वो 10 नंबर मिलेंगे। 3 क्वेश्चन अब आपको यहाँ से हल करने होंगे। यहाँ पर 2 है, आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से हल करने होंगे, यानी कि 3 गुणे 10 यानी कि यहाँ पर आपको 30 नंबर का आपका ये सेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो विशेषकर आप इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन 200 शब्द आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसमें आपका पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य बताइए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया का। आपने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा भी है, मैंने पहले ही लेक्चर में इसको बताया था आप सभी को। फिलहाल मैं लॉन्ग टाइप में आपको ये समझाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा आपको, और ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं। अगर ये आपका तैयार है तो 10 नंबर पक्का हो जाएगा पेपर में, ठीक है। तो 10 नंबर के लिए माइटोकॉन्ड्रिया आती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन करा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जिसमें है एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये भी क्वेश्चन काफी हद तक एग्जामिनर इसको पेपर में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ड्रोसोफिला को भी आप तैयार करके जाएंगे, इसको आगे मैं टॉपिक समझाऊंगा। 8वां क्वेश्चन जो कि है एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स का नियम क्या है ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्मेंट। तो ये सारी चीजें आपको नहीं ध्यान देनी है। देखिए क्वेश्चन ये सेम नहीं आएगा, केवल मेंडल का जो नियम है वो आपको पढ़ना है, मेंडल का नियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही है मेंडल लॉ, तो इसको आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। तो सेक्शन नंबर सी आपका डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इसको, इस सेक्शन को कहा जाता है। और इसकी जो शब्द सीमा होती है दोस्तों वो होती है 500 वर्ड। प्रत्येक क्वेश्चन 500 वर्ड में आपको करने होते हैं। और यहाँ पर बदलाव क्या किए गए हैं, देखिए इस सेक्शन में बदलाव ये हुआ है कि पहले 2 क्वेश्चन हल करने थे, ठीक है। अब यहाँ पर 3, यहाँ देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का पेपर है, लेकिन जैसे हमारे अवध विश्वविद्यालय की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से होंगे, आजमगढ़ विश्वविद्यालय से होंगे, या फिर MJPRU बरेली विश्वविद्यालय से होंगे, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से होंगे, आप बनारस विश्वविद्यालय से होंगे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ सब में जो पेपर है वो अलग अलग फॉर्मेट है, क्वेश्चन सभी सेम है, पेपर का प्रारूप भी सेम है, केवल बस क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा घटा बढ़ा दिया जाता है। कुछ में 5 पूछे जाते हैं, कुछ में 10 पूछे जाते हैं। नंबर में अलग अलग है, किसी को लॉन्ग टाइप में 15 नंबर का प्रश्न आता है, किसी में 10 नंबर का आता है, बस इतना ही फर्क है। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन भी सेम आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कौन से प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न इसमें है 9 नंबर की व्हाट इज मियोसिस एक्सप्लेन इन डिटेल। मियोसिस को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। व्हाट इज मियोसिस एंड मिटोसिस, दोनों इंपॉर्टेंट है। सूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इनको विस्तार से समझाइए। इसमें अंतर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड मिटोसिस, यानी समसूत्री एंड अर्धसूत्री। तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहीं पर भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, जो कि है डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक की संरचना एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब सेल आप पढ़ रहे थे तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि केंद्रक क्या होता है, ठीक है, और केंद्रक की संरचना यानी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। तो जिन्होंने अभी पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक। तो केंद्रक यहाँ पर पूछा गया, तो इसलिए भाई इसको आप लोग लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। क्या लगाएंगे आप? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप डाल देंगे इंपॉर्टेंट के तौर पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज पेडागरी एनालिसिस, राइट इन डिटेल अबाउट इट्स टाइप्स एंड यूजेस इन जेनेटिक्स। वंशावली विश्लेषण क्या है? केवल और केवल इतना ही आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बाकी छोड़ देना है। वंशावली विश्लेषण यही आपको तैयार करना है। साथ ही साथ इसके प्रकार को ध्यान देना है कि वंशावली जो पेडिग्री एनालिसिस है इसके प्रकार कौन कौन से हैं और अनुवांशिकी में इसकी क्या उपयोगिता है ये बताइए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पेडिग्री एनालिसिस कई बार पूछा गया है, ज्यादातर ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी बनता है, ठीक है। तो आपको भाई अगर चाहिए 10 नंबर तो आप पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा अभी से ही। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जिसमें है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा, व्हाट डज द कॉज गिव सिम्टम्स। देखिए ट्रिप्नोसोमा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखें तो ट्रिप्नोसोमा का जीवन चक्र ज्यादातर पूछा गया है और ये हमेशा लॉन्ग टाइप में ही पूछा गया है। तो अब आपको क्या करना है, तैयार करना है ट्रिप्नोसोमा क्या है, ट्रिप्नोसोमा का जीवन चक्र यानी इसकी लाइफ साइकिल, इसकी जो बीमारी है वो क्या है, यानी कि इसकी बीमारी क्या करती है, लक्षण इसके क्या है ये बताइए। तो आप लोग को इसको यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, ठीक है। जो आगामी एग्जाम आपके हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है और इसमें है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, एक्सप्लेन द कोविडेंट डोमिनेंस बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। देखिए डोमिनेंस को क्या बोलते हैं, प्रभाविकता बोलते हैं। प्रभाविकता और संप्रभाविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सप्रभाविकता में मनुष्य के रक्त समूह को देकर के समझाइए। देखिए डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस दोनों का आना 100% इस बार फिक्स है, तो डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस तैयार करके ही पेपर में जाए, ठीक है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए आप इंपॉर्टेंट नोट डाउन करेंगे भाई। आप देखेंगे मैं मॉडल पेपर जो बनाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर दिया है, मैंने बता दिया है कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, ये मैंने पूरा बता दिया। पेपर का मैंने फॉर्मेट बता दिया कि पेपर का प्रारूप कैसा रहेगा, कैसे पेपर आएंगे। तो अब एक बार फिर से हम समरी आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि पेपर का प्रारूप, तो पेपर आपका जो आएगा इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 75 नंबर के लिए आएगा। समय आपको मिलेगा टाइम पीरियड आपका ध्यान रखेंगे, वो 2 घंटे में आपको पेपर लिखना होगा। और शब्द सीमा आपका जो सेक्शन नंबर ए है जिसमें 50 वर्ड्स आपको लिखने हैं, सेक्शन नंबर बी में आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं और सेक्शन नंबर सी में आपको लिखने हैं 500 वर्ड्स में आंसर, ठीक है। ये शब्द सीमा आपको बता दी गई है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। और अब आपकी बारी है क्लास का शेड्यूल। देखिए क्लास आपको मिलेगी जल्द ही, लेकिन अभी थोड़ा सा शेड्यूल स्लो है, इसलिए क्योंकि मुझे अभी हाल ही में दोस्तों मेरा एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मेरे कॉलर बोन में फ्रैक्चर है और हैंड में फ्रैक्चर है, और इस वजह से मैं बोर्ड पर क्लास नहीं ले रहा हूँ। और प्रयास ये है कि रेगुलर आप लोग के लिए कुछ भी क्लास लाता रहूँ ताकि आप सब डेली क्लास से अपडेट रहें। जल्द ही दोस्तों आपको हैंड रिटन नोट्स की सुविधा मिल जाएगी, जो आपको पीडीएफ चाहिए। नोट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं भाई कि हमें नोट्स चाहिए सर, हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या आप हमें डायरेक्टली उस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम होना चाहिए। आप अपना नाम बताइएगा, सेमेस्टर का नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, तो मैं आपको आपके यूनिवर्सिटी का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जो मैंने नोट्स का प्राइस रखा है वो 199 रखा है, केवल और केवल नोट्स के लिए।
जिसमें आपको दोस्तों मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के 2 साल के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के। बाकी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, कंप्लीट आपके ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास जो होगी वो यूट्यूब पर होगी, जो बिल्कुल फ्री होगी, उसका कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आप सभी को अगर कांटेक्ट करना है तो आप लोग को पता ही होगा हमारा नंबर 9984947535। इस पर आप सभी लोग केवल और केवल व्हाट्सएप करने का प्रयास करें। कॉल करते हैं आप सब तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि व्यस्तता होने के कारण कॉल रिसीव नहीं होता है, तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। कोई भी आपकी समस्या है तो मैं जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।